खबर यह है कि मेघालय में बीजेपी की सरकार रुझानों में बनती दिख रही है। एनपीपी 22 और बीजेपी 9 दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो ये गठबंधन 31 सीट पर चला जाएगा। और अगर साथ में आ गए दोनों, क्योंकि एनपीपी कहा जा रहा है कि अभी नतीजों के ठीक पहले हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात भी हुई है, तो दोनों साथ ही जाएंगे ये मानकर चला जा रहा है। तो बीजेपी गठबंधन जो है अब वो 33 सीट पर, यानी रुझानों में मेघालय में बीजेपी और एनपीपी मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। पहला एक तरीके से आपका ये नतीजे के तौर पर कि कहां पर क्या हो सकता है, मेघालय में बीजेपी एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। 22 एनपीपी और 11 पर बीजेपी आ गए। अभिजय जी, मैं इसीलिए सुशांत ये कह रहा था कि राष्ट्रीय राजनीति में ये आप ये देखें ना कि यहां पर त्रिपुरा में मिलकर के इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस और सीपीएम, और केरल में एक दूसरे के प्रति उनके क्या विचार हैं। ये जनता, अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक चीजें सामने दिखाई देती हैं। आप कैसे जनता को बेवकूफ बनाएंगे कि वहां पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, चोर बता रहे हैं, करप्ट बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, और यहां पर मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ सत्ता के लिए, जनता के लिए नहीं, अपनी सत्ता के लिए। पर ये तो कांग्रेस पार्टी हर जगह कर रही है। वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है उनके यात्रा में शामिल हो ना, वो जाके कभी उनसे सट जाते हैं। कभी आप देखिए वहां पर वो टीएमसी को कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, और उसके बाद जहां उनका मन करता है वो मंच पर ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाते हैं। ममता बनर्जी उनके घर पर मिलने चली गई थी, वो बात नहीं बनी, वो अलग बात है। ये बोलते बोलते एक और बड़ी खबर, त्रिपुरा में बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल करती दिख रही है। रुझानों में 49 सीटों के रुझान है और बीजेपी गठबंधन को 31 सीटें, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। रुझानों में बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है। त्रिपुरा के अंदर 60 सीटों वाली विधानसभा में 31 सीट पर बीजेपी गठबंधन आगे, कांग्रेस 7 पर, टीएमपी 11 पर। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेघालय और त्रिपुरा, ये दो राज्य जहां भी बीजेपी सरकार बना लेगी, अब ये दिख रहा है। नागालैंड में भी 33 सीटों के रुझान है और 26 पर बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी गठबंधन। वहां पर भी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, इसकी पूरी संभावना है। अवनीजेश जी, मुझे ये बताइए, 3 के 3 राज्य 2024 चुनाव के पहले बीजेपी रिटेन करती है, 2024 पर क्या इंपैक्ट? चुनाव से पहले ये बहुत बड़े चुनाव थे, जब तक रिजल्ट नहीं आया। लोकेश जिंदल से पूछ लो, बादल देवनाथ से पूछ लो, आप महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु स्टालिन तक पूछ लो, बहुत बड़े चुनाव के थे। चुनाव के रिजल्ट आते बीजेपी अगर जीत जाती है, सरकार बना लेती है, तो ये कहेगा कि नहीं इसका राष्ट्रीय राजनीति में कोई असर नहीं है, ये मोदी की परीक्षा नहीं। छोटे राज्य जो उन्होंने कहा था, छोटे राज्य, बिल्कुल यही होना है। बीजेपी गठबंधन 35 पर त्रिपुरा में, बादल देवनाथ, टीएमसी का त्रिपुरा में खाता नहीं खुल रहा, हर जगह बीजेपी सत्ता में अगर लौट रही है, क्या मतलब है 2024 के लिहाज से? दुर्भाग्य। किसका दुर्भाग्य, टीएमसी का या किसका? हमारा। देखिए आज सब सच्चाई वाला चूरन चक खाकर आए, सुबह सुबह सब सच बोल रहे हैं। बोलिए देव भाई। नहीं, देखिए त्रिपुरा में जब विप्लव देव था, विप्लव देव को भाजपा ने हटाया, मानिक साहब को वहां पर बैठाया, लेकिन बहुत सारे काम है, जैसे वहां पर अत्याचार हुआ, त्रिपुरा में 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत सारे जैसे त्रिपुरा जो पार्टी है वो भी आदिवासी के लिए लड़ाई कर रहा है, लेकिन भाजपा वहां पर एक्चुअली त्रिपुरा में कुछ काम नहीं किया। आप नागालैंड का बात कर, नागालैंड में भाजपा है, मेघालय में एक्चुअली भाजपा नहीं है, वहां पर एनपीपी है।